देखिए, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पे पूरे प्रदेश में बवाल काटा जा रहा है, ये एक दंगे की साजिश है। लोग प्रदेश को बांटना चाहते हैं, बढ़ते हुए प्रदेश को देखना नहीं चाहते। लेकिन वो भूल गए हैं कि प्रदेश में अब मुगल काल नहीं है, ये सनातनियों की सरकार है। पूरे प्रदेश में आज योगी जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, योगी जी का भी बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि डेंटिंग पेंटिंग होती रहेगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, डेंटिंग पेंटिंग के चक्कर में केवल ना रहें, ओवरहाल होने जा रहा है। अगर कोई दिक्कत करेगा तो पूरी बॉडी का ओवरहाल कराना पड़ेगा और उसमें दिक्कत होगी। कोलंबिया विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने एक संवाद के दौरान कहा कि लोकतंत्र पर हमला भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने आगाह किया कि देश गंभीर खतरों का सामना कर रहा है, सबसे बड़ा खतरा भारत में लोकतंत्र पर खड़ा है। देखिए, भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है और इतना मजबूत लोकतंत्र है कि जिस पर लोग विश्वास करते हैं। राहुल गांधी या गांधी परिवार ने कभी आज तक लोकतंत्र पर भरोसा किया नहीं, विश्वास किया नहीं, तो अब क्या उम्मीद करते हैं आप राहुल गांधी जी से कि वो लोकतंत्र पर भरोसा करेंगे? राहुल गांधी जी सत्ता के नशे में रहे हैं और वो भूल चुके हैं कि लोकतंत्र भी देश में है, वो भूल चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है कि हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। संभल मस्जिद को लेकर उन्होंने बयान दिया। इस देश में कोई आई लव मोदी तो कह सकता है, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं है। आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? अगर कोई आई लव मोदी कहता है तो लोग खुश हो जाते हैं, अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो उस पर आपत्ति होती है। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मोहम्मद की वजह से हूँ। ये पुलिस सिर्फ सत्ता की जवाबदेह है, जब सत्ता बदलेगी तो यही तुम्हें पीटेंगे। ये तो वही है कि जो कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाएगी। आप क्यों नहीं बोल रहे? जरा बोल के देखे ना इस बात को कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उन्हें पता है पुलिस हटा दी गई तो क्या होगा। इसलिए उन्हें अपनी लिमिट समझना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि आपको मोहम्मद की आड़ में हम कभी भी कहते हैं आप आई लव मोहम्मद बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत ना थी ना है, लेकिन दिक्कत इस बात की है, अगर आई लव मोहम्मद के नाम पे आप देश में अराजकता करेंगे तो जेल जाएंगे, कानून के दायरे में आप पे कार्रवाई होगी। और रही मस्जिद छीनने की बात, कौन मस्जिद छीनने की बात कर रहा है? जिन लोगों ने लाखों मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई। अगर आज उन मंदिरों को आजाद किया जा रहा है तो हम मस्जिद नहीं तोड़ रहे हैं, हम मंदिरों को आजाद कराने का काम कर रहे हैं, ना कि किसी की मस्जिद तोड़ने का काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में जो है आरएसएस का पाठ्यक्रम भी अब पढ़ाया जाएगा, तो इसको लेकर के कांग्रेस का कहना है कि हमारे बच्चे इतिहास के हकदार हैं आरएसएस के दुष्प्रचार के। तो कांग्रेस ने कब इतिहास पढ़ाया? कांग्रेस ने पढ़ाया इतिहास में, पता क्या पढ़ाया? अकबर महान था, बाबर महान था। जो आक्रांता थे, आतंकी थे, वो महान बताए। लेकिन महाराणा प्रताप महान था, अहिल्याबाई होलकर महान थी, ये कब पढ़ाया? पृथ्वीराज चौहान महान थे, ये कब पढ़ाया? उन्होंने ये कभी नहीं पढ़ाया कि भगवान, उन्होंने तो कहा ना रामचंद्र जी को काल्पनिक बता दिया था। उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? उनसे और क्या उम्मीद करेंगे? उनसे यही उम्मीद करी जाएगी। आप देश का इतिहास उठा के देखिए कि जब से देश आजाद हुआ और कांग्रेस की सरकार में कौन एचआरडी मिनिस्टर रहा? एक ही वर्ग के अधिकतर एचआरडी मिनिस्टर रहे और उन्होंने अकबर, बाबर और जितने मुगल थे उन्हें महान बताने का काम किया, अदरवाइज और कुछ भी नहीं किया। उद्धव ठाकरे का एक बयान आया है, उन्होंने कहा क्रिकेट की तुलना युद्ध से जो कर रहा है वो आदमी भी असर हुआ है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी, मुझे लगता नहीं है कि सत्ता जाने के बाद में उनका संतुलन ठीक रह गया। वो क्या बोल रहे हैं? सर, एक सवाल आखिरी, आपने कहा कि अखिलेश यादव आखिरी मुगल शासक थे, किस तरीके से? सत्यता है, आपने देखा है, मैंने देखा है, 12 से 17 का जो मुगल काल हुआ करता था, अब इस देश में कभी आ नहीं सकता। मैं उस शासन की तुलना मुगल काल से ही। एक सवाल और ले लीजिए, लखनऊ में होर्डिंग लगाई गई है विजयदशमी को लेकर के, तो राहुल गांधी को भगवान श्री राम के रूप में दिखाया जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया। रावण के 10 सिर में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ईडी, चुनाव आयोग, सीबीआई, पेपर लीक जैसे मुद्दों को लिखा गया है, तो कैसे देख रहे हैं? कम से कम उन्होंने ये माना तो सही कि राम है। यही हमारी उपलब्धि है कि उन्होंने ये मान लिया कि राम है, नहीं तो वो तो राम को काल्पनिक बताते थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।